computer. Let's save energy. Let's save energy. Let's save the planet. Turn off the television when you go out. Let's save energy. हाई लेवल के बच्चे 9वीं और 10वीं ऊर्जा संरक्षण पर जो चित्र बनाए हैं आप सब देख पा रहे हैं। निश्चित रूप से चित्र हमारे बच्चों में पहला तो चित्रकारिता का गुण विकसित करता है, साथ ही सृजनशीलता कल्पनाशीलता को बहुत ही ज़्यादा निखारने में ये चित्रकारी उपयोगी है। आज चूंकि ऊर्जा संरक्षण पर बच्चे ने अपना बहुमूल्य चित्र बनाया हुआ है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे ये एक बालिका है, ये पेड़ पौधे दिख रहे हैं, यहाँ पे रॉकेट दिखाई दे रहा है, ये कार दिखाई दे रहे हैं। बच्चे से जानते हैं कि पूरे डायग्राम का उद्देश्य क्या है, बताइए बेटा। Good morning all of you. My name is Rasmi Dhruv. I study in class 9th. इस ड्राइंग में बताया जा रहा है कि हम पेड़ लगाकर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं और हमको ना वाटर सेव करना चाहिए और सन से हमें सोलर पैनल से एनर्जी मिलती है और हमें रिसाइकल भी करना चाहिए। इससे हम वेस्ट चीज़ों से ना सही चीज़ बना सकते हैं और ये वाइंडिंग है, इससे हम लाइट का वो प्रोवाइड कर सकते हैं और ये थैंक यू। ठीक, जैसे कि आपने देखा कि बच्चे पुनः उसी बात पर आ रहे हैं कि हमारे जो बुजुर्ग जो हैं इस्तेमाल करते थे, साइकिलिंग, पैदल चलना, कम से कम ईंधन का खपत करना या प्राकृतिक संसाधन का कम से कम इस्तेमाल करना। आइए एक बच्चे के पास और जानते हैं, स्मॉल हैंड कैन चेंज द वर्ल्ड, ये एक थीम दिया हुआ है। बताइए बेटा क्या बोलना चाहते हैं आप? सर, इसमें बताया गया है कि हमें पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए और क्योंकि पौधा हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा निश्चित रूप से प्रकृति का संतुलन वृक्षों पर टिका हुआ है। आज हम देखते हैं नए नए बीमारी, नए नए रोग पैदा हो रहे हैं। कोविड-19 इसका जीता जागता उदाहरण है। यदि हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से हमें उनका भुगतना पड़ेगा। आइए ये एक बच्चे और हैं जो कक्षा 10वीं से आते हैं, इनसे जानते हैं स्मॉल चित्र के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं बेटा। Smoking injuring to our health. It makes people unburden on their families. Means धूम्रपान करने से हमारे न केवल हम बल्कि हमारे पूरे परिवार को प्रभाव पड़ता है। स्मोकिंग करने से हम अपने परिवार के ऊपर एक बोझ बन जाते हैं। थैंक यू। निश्चित रूप से आज सभी पालकों से निवेदन है कि आप भी ऊर्जा का संरक्षण करें, ऊर्जा बचाएं, क्योंकि कल का भविष्य यही ऊर्जा है। यदि ऊर्जा ही नहीं रहेगा, हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा, हमारे आने वाली पीढ़ी सुखी नहीं रहेंगे। यदि हम चाहते हैं कि आज हम सुखी हैं और कल हमारे बच्चे भी सुखी रहें और उनकी आने वाली पीढ़ी भी सुखी रहें, तो हमको ऊर्जा की महत्ता को समझना पड़ेगा, ऊर्जा के उपयोग को जानना पड़ेगा, संतुलित ऊर्जा कैसे इस्तेमाल करें ये सीखना पड़ेगा। मैं आशा और विश्वास करता हूँ कि आप सभी ऊर्जा के संरक्षण पर जोर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आज हमारे बीच हमारे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती सबीना परवीन उपस्थित हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण को हम घर में कैसे लागू करें। हाँ परवीन मैडम। जिस तरह हम अगर घर से बाहर जाते हैं तो हमको अपने रूम की लाइट्स फैंस ऑफ कर देना चाहिए, जिससे हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। उसी तरह जैसे हम वेस्ट मटेरियल डस्टबिन में जैसे अभी सरकार गवर्नमेंट है 2 टाइप्स की डस्टबिन प्रोवाइड कर रही है, ग्रीन एंड ब्लू, जिसमें हम सूखा और गीला कचरा अलग रखते हैं। तो उससे हम जो प्लास्टिक है, वेस्ट प्लास्टिक है, उसको हम रिसाइकल करके फिर से यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने घर में एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। थैंक यू। रूप से
इस सलाह को हम माने और अपने घर में जब हम ना रहें तो लाइट है, पंखा है, इसको निश्चित रूप से बंद करें। आइए और जानते हैं, हमारे बीच साइंस के लेक्चरर श्रीमती रोमा चंद्रवंशी उपस्थित हैं। वेलकम मैडम। आप बताइए, गाड़ी जैसे बस है, ट्रक है, मोटरसाइकिल है या अन्य जो हमारे दैनिक उपयोगी चीज़ है, उन पर हम ऊर्जा को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? जैसे कि गाड़ियाँ हैं और बहुत सारी जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, हम ये इस पे जोर देते हैं कि अकेले आने से अच्छा है कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, जिससे कि पेट्रोल भी बच सके और जो निकलता हुआ कार्बन एमिशन है वो भी बचे। कार्बन एमिशन और एक कम हम इंडस्ट्रीज़ के थ्रू कम करवा सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है वो बिल्कुल अनलिमिटेड उनमें से कार्बन निकलता है, उसमें से स्मोक निकलता है, जिससे कि लंग कैंसर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो ये हो कि जो भी इंडस्ट्रीज़ हो वो शहर के बाहर हो और वो जो भी धुआं निकाले उसको ट्रीटमेंट करने के बाद ही निकालें, जिससे कि लोगों को ज़्यादा कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और हम साइकिल चला सकते हैं, इसकी जगह हम ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक्स का यूज़ कर सकते हैं। आज के टाइम में सारी चीज़ें आती हैं जिससे कि हम ऊर्जा का संरक्षण कर सकते हैं। इंडस्ट्रीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए कोयला या फिर वुड का यूज़ करती हैं। इसकी जगह पे हमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये सब का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हम ऊर्जा को संरक्षित कर सकेंगे और अपने आने वाली जनरेशन के लिए ऊर्जा को बचा कर भी रख सकेंगे। हमारे बीच रसायन शास्त्र की शिक्षिका श्रीमती सदफ खातून उपस्थित हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ऊर्जा संरक्षण का कितना महत्व है। साथ ही ये जानने का प्रयास करते हैं कि यदि हम ऊर्जा का संरक्षण आज इस परिवेश में नहीं किए तो आने वाले हमारे पीढ़ी और हमारे भविष्य के लिए कितना खतरनाक साबित होगा। आइए जानते हैं। खातून मैडम। थैंक यू सर। जहाँ तक मैं अपने विचार रखना चाहूँगी तो ऊर्जा संरक्षण आज के डेट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये देखने मिलता है कि भविष्य में ऐसी बात आती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हमको पानी खरीद के पीना पड़ेगा। तो पानी को भी संरक्षित करना एक प्रकार का ऊर्जा संरक्षण है। जितना हो सके पानी का कम से कम उपयोग करें, बिना मतलब पानी को वेस्ट ना करें, जिससे पानी से जल ऊर्जा का उत्पादन किया जा सके भविष्य में जाकर। और जैसा कि अगर आज आप ऊर्जा संरक्षण नहीं करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आने वाली हमारी पीढ़ी, जैसे हमारी पुरानी पीढ़ी अंधेरों में ज़िंदगी गुजारती थी, वैसी आने वाली पीढ़ी भी अंधेरों में ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा उनको, क्योंकि उस समय ना ऊर्जा रहेगी, ना ऊर्जा उत्पादन करने का साधन रहेगा। तो ये हालत फिर से लौट सकती है। इसलिए आज के डेट में हमको ऊर्जा संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं ये चाहूँगी कि आप सभी सौर ऊर्जा का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि सौर ऊर्जा कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है। थैंक यू सर। हमारे बीच गणित के शिक्षक श्री आदित्य कुमार सोनी जी उपस्थित हैं। सोनी जी, हमारे स्कूल में विभिन्न प्रकार की गतिविधि, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम और नए नए ढंग से सृजनात्मकशीलता को बढ़ाने के लिए, कल्पनाशीलता को बढ़ाने के लिए नए नए विधाओं में बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होते रहते हैं। इसी क्रम में आज हमारे बच्चों द्वारा 5वीं कक्षा के, उसी प्रकार 6वीं, 7वीं, 8वीं के और 9वीं और 10वीं के ऊर्जा संरक्षण पर अपना जो चित्रकारी है वो करके आए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ऊर्जा संरक्षण को पर इस प्रकार चित्रकारी कराना या ऊर्जा संरक्षण को बचाने के लिए आज मुहिम चलाना आवश्यक क्यों है? सर, वर्तमान में अभी हम देख रहे हैं कि लगातार जो समस्याएं हैं, खासकर बिजली की जो समस्या, आजकल जो कटौती होती है वो कोयले के जो संसाधन हैं वो सीमित है। तो इसलिए हमें ऊर्जा के जो परंपरागत स्रोत हैं उन पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जगह जगह सोलर पैनल लगाए जाना चाहिए ताकि उस सोलर पैनल से जो बिजली उत्पन्न होती है उसका हम उपयोग कर सकें और हमारे कोयले जैसे जो सीमित संसाधन हैं वो बच सकें। बच्चे जो हैं अपने माताओं को, पिताओं को घर में प्रेरित कर सकते हैं कि आप सोलर कुकर का उपयोग करें, जिससे हमारे जो ईंधन हैं वो बच सकते हैं।
इसी प्रकार बहुत सारी जो चीज़ें हैं, ये छोटी छोटी जो हम क्रियाकलाप कराते हैं हमारे बच्चों से, ये इन क्रियाकलापों से बच्चे जो हैं वो सीखते हैं। जैसे इस चित्रकारी में इस बच्चे ने दिखाया है कि वो किस प्रकार ईंधन बचा सकता है साइकिल का उपयोग करके, इलेक्ट्रिसिटी पवन चक्की का उपयोग करके कैसे बिजली बनाया जा सकता है। आटा चक्की के रूप में हम मोटर का उपयोग ना करके पवन चक्की के रूप में भी आटा चक्की चला सकते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं अभी से सीख रहे हैं। निश्चित रूप से जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे और अपने कंधों पर जब भार उठाएंगे इस देश का, तो वो इन छोटी बातों से ही सीखकर आगे एक बड़ा कदम उठाएंगे। धन्यवाद। निश्चित रूप से ये पहल सराहनीय है, हम सब के लिए अनुकरणीय है, प्रेरणादायी है। मैं इन बच्चों के माध्यम से और हमारे शिक्षकों के माध्यम से सभी पालक, सभी आम नागरिक और सभी देशवासियों को एक अपील करना चाहता हूं कि हम सभी संकल्प लें कि हम बिना किसी के कहे ऊर्जा संरक्षण पर जोर देंगे। अपने आप को पहले सुधारेंगे तब हम गांव को और फिर जिला को और फिर राज्य को हम सुधार सकते हैं। तो हम पहल अपने से करें और मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने से पहल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।